तो इंग्लिश चैनल लगभग 32 किलोमीटर का एक रेंज होता है, 32 किलोमीटर का, जो फ्रांस से ब्रिटेन को जोड़ता है न्यूनतम दूरी। उसे तैर कर पार करने वाले को विभिन्न प्रकार के उपहार और गिनीज बुक में उनके नाम वगैरह दर्ज किए जाते हैं। तो भारत की आरती साहा ने इसको जो है तैर के पार करने, 32 किलोमीटर में से वो आगे बढ़ती चली गई और लगभग वो ऑलमोस्ट निकल के चली गई 25 किलोमीटर आगे। यानी आगे अगर हम देखें तो 7 किलोमीटर और आगे बाकी है। लेकिन वो होता क्या है कि भाई अब अगर आप पानी में हैं तो पानी में कोई माइल्स तो लगा नहीं है कि आपको बताएगा इतनी दूर और आगे जाना है। अब आपको वहां पे स्वयं ही समझना है, तैर के पार करना है। उन्हें लगा कि अभी लक्ष्य बहुत दूर है, थोड़ा कोहरे का सीजन भी था, लक्ष्य पर कोहरा पड़ा था, तो उनको स्पष्ट नहीं हो पाया और फिर वो रिटर्न हो गई, थक के रिटर्न हो गई। यानी 25 आगे गई और रिटर्न कितना है, कितना हो गया 50। लेकिन अगर वो सिर्फ आगे बढ़ती चली जाती तो उनको सिर्फ 7 किलोमीटर चलना होता है। यानी अगर हम किसी रास्ते पर पढ़ते हुए आगे बढ़ गए और बहुत आगे बढ़ गए तो रिटर्न बैक में बहुत नुकसान होता है। इससे अच्छा है कि हम जहां तक पहुंचे हैं उसी से थोड़ा और आगे चलें और कोशिश करें। और यही इस पूरे थीम्स का, इस पूरी कहानी का सार होता है, जो बाद में आरती साहा को समझ में आता है। और जब वो दोबारा प्रयास करते हैं, इस बार लक्ष्य एकदम स्पष्ट था, तो वो आगे तैरते हुए पूरा आगे पार करें। तो यहाँ से एक प्रेरणा मिलती है कि अगर हमने कुछ तैयारी करी हुई है या हमने कहीं समय दिया हुआ है, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष की, तो अगर हमने कहीं समय दिया हुआ है तो रिटर्न बैक में हमारा काफी नुकसान है। हम जहां तक पहुंचे हमें उसी से थोड़ा और आगे बढ़ना चाहिए और सफलता प्राप्त करनी चाहिए, है ना।